श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष शुरुआत हो गए हैं 29 सितंबर से, पर कुछ लोग 30 सितंबर से मान रहे हैं क्योंकि 30 सितंबर को एकम तिथि है, साथ में उस दिन द्वितीय तिथि भी है, यानी एकम और द्वितीय दोनों तिथि एक ही दिन आ रही है। तो गुरु जी पंडित द्वारा बताया कुछ विशेष उपाय, इन उपायों को आप पितृपक्ष के 16 दिनों में 16 दिन लगातार भी कर सकते हो, और लगातार नहीं करो तो जो प्रथम दिन है, प्रथम और द्वितीय एक ही दिन आ रहा है, उस दिन प्रयास करना, उस दिन कर सको, या समय निकालकर 16 दिन के अंदर एक बार तो अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, साथ में यह जो उपाय है वो 1 तारीख के दिन ध्यान से लाइव अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, गुरु जी ने कहा था कि अब गुरु जी जो कथा करने जा रहे हैं वह 1 तारीख रविवार से आएगी, और वह कथा होगी देव पितृ शिव महापुराण कथा। इस कथा को आपको टीवी के माध्यम सुन सकते हैं, या यूट्यूब पे फेसबुक सुन सकते हैं, या फिर कथा पंडाल में जाकर भी सुन सकते हैं। पर कथा पंडाल तक भी नहीं जा पा रहे तो अपने घर में जब आप कथा सुने तो आपको एक विशेष उपाय कर लेना है। जी हाँ, वह उपाय क्या है? अपने सीधे हाथ की हथेली पर 2 चावल के दाने रखना। जी हाँ, 2 चावल के दाने रखना। अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपकी जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, वह बाबा से बोलकर, प्रार्थना कर कर, जो मनोकामनाएं प्रार्थना कर कर फिर कथा को सुनना शुरुआत करना। जी हाँ, अपनी मनोकामना बोल देना, चावल के दाने हाथ में रखना और फिर कथा को सुनना। कथा पूरी हो जाए तब उस कथा पूरी सुनने के बाद, कथा पूरी हो जाए तब चावल के दानों को आपको आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां जाकर समर्पित करके आ जाना है। यह उपाय आप लगातार कथा सुन के रोज भी कर सकते हैं या एक दिन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका मिला है देव पितृ शिव महापुराण कथा सुनने का पितृपक्ष में। दूसरा उपाय शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दूसरा जो उपाय है, यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक अपने पितरों का तर्पण नहीं किया है, पिंडदान नहीं किया है, तिलांजलि नहीं करते हैं, पितरों को रोज पानी वगैरह नहीं देते हैं, आपके पितर भूखे हैं, प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि आपने श्राद्ध नहीं किया है अभी तक अगर तो यह विशेष उपाय अगर आप घर पर ही कर लेते हैं, इससे आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। आपको अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो वह दूर हो जाएगा, साथ में आपके पितरों का जो दोष है वह आपको आशीर्वाद में मिल जाएगा। दूधो ना हो पूतो फलो वाला आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका मिलता है हमें श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करके मनवांछित फल की प्राप्ति करने का। जी हाँ, धन संपदा की कमी है, कोई भी समस्या अगर, तो यह उपाय आप घर पर रोज कर सकते हैं लगातार 16 दिन तक, और रोज नहीं कर सकते तो एक दिन तो अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने कहा था जिन लोगों के घर में अगर गंगा जल रखा हुआ है, जी हाँ, अगर गंगा जल रखा हुआ है तो यह उपाय तो करना ही है आपको। जी हाँ, बहुत सरल उपाय है। देखिए, आपके घर में तुलसी का पौधा, गमला, क्यारी तो होगी है, सभी के घर में रहती तुलसा माता। आपको क्या करना है, तुलसा माता के पास जाना है, ठीक है। एक खाली कटोरी लेके जाना है। जी हाँ, एक खाली कटोरी तुलसा माता के पास जाकर खाली कटोरी रख देंगे। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और गंगा जल अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना, ठीक है। गंगा जल सीधे हाथ की हथेली पर लेकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए, आपके जीवन की जो भी समस्या है वह बोलते हुए, आपकी मनोकामना को बोलते हुए, उस जल को आपको उस कटोरी में छोड़ देना है। जी हाँ, आपको याद हो आपने उपाय किया था पंचमी तिथि का गन्ने के रस वाला, कैसे किया था? सेम वैसी, उसमें हम नाम और गोत्र बोलते हैं, इसमें सेम वैसी, इसमें भी आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों को जरूर याद करना, स्मरण करते हुए फिर आपको उस गंगा जल को उस कटोरी में छोड़ते जाना है। कितनी बार छोड़ेंगे? कम से कम 5 बार, 7 बार। इस छोड़ने के बाद उस कटोरी में गंगा जल इकट्ठा हो जाएगा, उपाय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्षण के लिए उस कटोरी के जल को उसमें रखे रहने दे। फिर उसके बाद उस जल को या तो घर के आसपास जो भी वृक्ष हो, पीपल का या फिर वट वृक्ष का या फिर बेलपत्री का, उस वृक्ष में उस जल को छोड़ सकते हैं। जी हाँ, यह उपाय कंप्लीट हो जाता है। ये विशेष उपाय है, पितृपक्ष में तो अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, घर में वो जो लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, आपस में नहीं बन पाती है, परिवार छोटा है पर लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, घर में बिल्कुल भी शांति नहीं, हमेशा कलेश की स्थिति तो बनी ही रहती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं।
आप बहुत परेशान हो गए, घर में मन मुटाव रहता है, किसी से बातचीत नहीं हो रही है, तो ये विशेष उपाय आपको चुपचाप कर लेना है। जी हाँ, करना कब है? जब आप आपके घर के अंदर ब्राह्मण जन को श्राद्ध पक्ष के अंदर भोजन के लिए बुलाओगे। करते ही हम लोग ब्राह्मण को भोज कराते ही पितृपक्ष के अंदर। तो जब आपके घर में ब्राह्मण जन यानी एक पंडित जी या एक ब्राह्मण जी आपके घर में बैठकर जब भोजन करना शुरुआत कर दे श्राद्ध पक्ष का, तब चुपचाप आपको क्या करना है, अपने ही घर के मटके और परिंडे के पास, जी हाँ, अपने ही घर के मटके परिंडे के पास इत्र छींटना है। अब इत्र क्या है? परफ्यूम जो बॉडी पे लगाते हैं वो भी छींट सकते हैं। ये जो भगवान का इत्र मिलता है 10 रुपये का, वो वाला इत्र भी आप अपने मटके के पास छींट सकते हैं। और छींटन नहीं कर पाओ इत्र का, तो एक रुई में, जी हाँ, एक रुई में इत्र को डुबाकर उस रुई को उस मटके के पास खोस दीजिए, रख दीजिए। चुपचाप करना है इस उपाय को, करके देखिएगा घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होगा। चौथा उपाय, यह उपाय ऐसा है कि जब जागो जब सवेरा। जी हाँ, जब आपको समय मिल जाए इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष में करना। जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में इस उपाय को कर लेता है नवरात्रि और दिवाली के बीच में, उसकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष समाप्त होते हैं, अमावस्या आती है, उसके अगले दिन से नवरात्रि लग जाती है और नवरात्रि दशहरा आता है और दिवाली आ जाती है। तो इस 1 महीने के अंदर ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, हम जिस भी कामना से यह उपाय कर लेते हैं। ये विशेष उपाय है श्राद्ध पक्ष का। मैं तो करूँगी, आप लोग भी कीजिएगा और अधिक से अधिक फल प्राप्त कीजिएगा। क्या करना है, आप रोज मंदिर जाते हैं, जल समर्पित करते हैं बाबा को, तो आप क्या करो, जल चढ़ाने का तरीका बदल दो श्राद्ध पक्ष में। जी हाँ, 16 दिन ही करना है ना, कर लीजिएगा। क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भरिएगा और उस 1 लोटे जल से ही शिवलिंग के ऊपर बाबा को 27 बार जल समर्पित कर दो। एक ही लोटे से करना है, 27 बार जल समर्पित करना है। करोगे कैसे, गिनोगे कैसे, कंफ्यूजन है। जल पकड़ा है हाथ में, लोटा पकड़ा है आपने, 1 बार चढ़ाया तो बोलेंगे 1 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 2 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 3 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे आपको 27 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। मंत्र का उच्चारण भी दिल से करना है और बाबा को जल समर्पित भी करना है। और आपके दिल की जो भी मनोकामना है वो बाबा से आप कह दो। 27 बार जल समर्पित करोगे, 27 बार बाबा को रोज बोलोगे अगर, तो बाबा सुनेगा ही ना। तो बहुत अच्छा उपाय है पितृपक्ष में करने का। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि दीदी पितृपक्ष के अंदर हमें पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहिए कि नहीं, शुरुआत करें कि नहीं। तो क्यों ना करें, गुरुजी कहते हैं जो पितृपक्ष होते हैं 16 श्राद्ध के, वो समय बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे पितृ जो होते हैं वो हमारे साथ आ जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है हमें, यानी महादेव का भी मिलेगा और पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि पितृ अगर खुश रहेंगे तो हमारी हर मनोकामना तो पूरी होना ही है, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं। तो पशुपतिनाथ व्रत हो या कोई भी आपका कार्य ऐसा हो, ऐसा गलत सोच नहीं रखना है कि पितृपक्ष अच्छे दिन नहीं होते, हम कोई कार्य की शुरुआत ना करें, कोई कार्य ना करें, कुछ चीज़ ना खरीदे। आप सब कार्य अच्छे मन से करिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आपका पितरों का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही सही। तो कुछ विशेष उपाय थे जो आपको पितृपक्ष में करना ही है, करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।